नमस्कार। आज हम एक नज़र डालेंगे राजस्थान के भू राजस्व कानूनों पर। हमारे पास जो जानकारी है वो इन कानूनों का एक अच्छा संक्षिप्त अवलोकन देती है। जी हाँ। और हमारा मकसद है कि हम इन ज़रूरी कानूनों की जो बुनियादी बातें हैं, मतलब वो कैसे बने हैं, उनका उद्देश्य क्या है और कौन से खास प्रावधान हैं, उनको समझें। ये कानून सिर्फ प्रशासनिक चीज़ें नहीं हैं। सही कहा। ये तो राज्य में जमीन के पूरे इंतजाम की रीढ़ है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ इंतज़ाम नहीं, ये राजस्थान के सामाजिक और ऐतिहासिक विकास से भी मतलब काफ़ी गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। हम्म। सबसे पहले ये राजस्थान भू राजस्व कानून आखिर हैं क्या चीज़? देखिए, ये असल में कई सारे कानून और नियमों का एक पूरा समूह है। इनका काम है राजस्थान में जमीन से जुड़े मामले देखना, जैसे भू राजस्व का प्रशासन हो गया, जमीन के रिकॉर्ड रखना, काश्तकारों के क्या अधिकार हैं, भूमि सुधार और ऐसे ही दूसरे मुद्दे। और इनका महत्व, मतलब क्यों ये इतने ज़रूरी हैं? इनका महत्व है, एक तो जमीन का सही तरीके से प्रशासन चलाना, दूसरा जो जमीन को लेकर विवाद होते हैं उनको सुलझाना, और तीसरा जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा, खेती के लिए या किसी और काम के लिए, उसको नियमित करना। ठीक है, तो अब मुख्य कानूनों पे आते हैं। सबसे पहला जिक्र है 1956 के राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का। ये मुख्य कानून बताया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुख्य कानून है। जब रियासतें राजस्थान में मिली तो हर जगह अलग अलग नियम थे, तो राजस्व प्रशासन में एक रूपता लाने के लिए ये कानून लाया गया। अच्छा, यानी सबको एक जैसा बनाने के लिए। हाँ, इसमें जमीन के रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होंगे, बंदोबस्त की प्रक्रिया क्या होगी, राजस्व अधिकारियों के काम क्या होंगे, लगान कैसे वसूला जाएगा, ये सब चीजें तय की गई। सोचिए, एक एकीकृत राजस्थान के लिए ये कितना जरूरी था। वाकई, इसके बिना तो बहुत मुश्किल होती। अच्छा, फिर है 1955 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। जी। इसका जिक्र है कि ये मकान मालिकों और किराएदारों के संबंधों को नियंत्रित करता है। जी, ये कानून खास तौर पर काश्तकारों, यानी जो जमीन पर खेती करते हैं, उनके हकों की हिफाजत के लिए है। इसमें सबसे जरूरी चीज है खातेदारी अधिकार। खातेदारी अधिकार, ये क्या है? थोड़ा विस्तार से बताएंगी? हाँ, खातेदारी अधिकार ने काश्तकारों को जमीन पर एक तरह का स्थायी और विरासत में मिलने वाला हक दिया। मतलब वो जमीन से आसानी से बेदखल नहीं किए जा सकते थे। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा उनके लिए। क्या इससे पहले उनकी स्थिति बहुत अनिश्चित थी? हाँ, काफी हद तक। उनकी स्थिति अक्सर जमींदार या जागीरदार की मर्जी पर निर्भर करती थी। खातेदारी अधिकारों ने उन्हें कानूनी सुरक्षा दी, जमीन से उनका रिश्ता मजबूत किया। समझ गया। और फिर वो ऐतिहासिक कानून आता है 1952 का, राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम। इसे तो एक बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक बदलाव बताया गया है। और ये था भी। आप सोचिए, इस एक कानून ने सदियों पुरानी जो सामंती जागीरदारी व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म। ताकि उसे असल काश्तकारों और भूमिहीन लोगों में बांटा जा सके। इससे गांवों में शक्ति का संतुलन, जमीन का मालिकाना हक, सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ कानून नहीं था, ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। इस बदलाव का असर कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ और कानूनों का भी जिक्र था संक्षेप में। हाँ, उनका भी जिक्र जरूरी है। जैसे 1954 का राजस्थान उपनिवेशीकरण अधिनियम। ये खास तौर पर जो नई कॉलोनियां बसाई गईं, जैसे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में, वहां जमीन आवंटन और प्रबंधन के लिए है। अच्छा। फिर 1994 का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है। ये पंचायतों को गांव स्तर पर भूमि रिकॉर्ड वगैरह के मामलों में कुछ भूमिका देता है। एक राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम भी है, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है। और वो शहरी भूमि वाला? हाँ, एक शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 था, जो शहरों में जमीन रखने की सीमा तय करता था, लेकिन वो अब निरस्त हो चुका है, मतलब खत्म हो गया है। ठीक है, तो इन सब कानूनों को लागू कौन करता है? मतलब जमीन पर कौन से अधिकारी ये काम देखते हैं? इसमें कई स्तर हैं। जिला लेवल पर देखें तो जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो सबसे बड़े राजस्व अधिकारी होते हैं। सारा काम उनकी निगरानी में होता है। और तहसील स्तर पर? तहसील स्तर पर तहसीलदार होते हैं और नायब तहसीलदार। इनका काम है जमीन के रिकॉर्ड देखना, लगान वसूली और जो छोटे मोटे जमीनी विवाद होते हैं उनको निपटाना। और बिल्कुल जमीनी स्तर पर गांव में?
गांव स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं पटवारी, या कहीं कहीं गिरदावर भी कहते हैं। यही वो लोग हैं जो असल में जमीन नापते हैं, रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, फसल कौन सी लगी है इसका ब्यौरा रखते हैं। जमीनी हकीकत का पहला रिकॉर्ड इन्हीं के पास होता है। हाँ, पटवारी का नाम तो बहुत सुना है। अच्छा, इन कानूनों से जुड़े कुछ खास शब्द भी हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे नामांतरण, जमाबंदी, गिरदावरी। गिरदावरी यानी फसल निरीक्षण का रिकॉर्ड। ये सुनने में दिलचस्प लगा। हाँ, ये सब रोजमर्रा की प्रक्रियाएं हैं। नामांतरण का मतलब है जब जमीन बिकती है या विरासत में जाती है तो रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना। अच्छा, म्यूटेशन जिसे कहते हैं। जी, बिल्कुल। और जमाबंदी, वो एक तरह से जमीन की पूरी जन्म पत्री या कुंडली समझ लीजिए। उसमें मालिक कौन है, कितनी जमीन है, कितना लगान है, सारा ब्यौरा होता है। और गिरदावरी? और गिरदावरी, जैसा आपने कहा, वो फसल निरीक्षण का रिकॉर्ड है। पटवारी खेत में जाकर देखता है कि किस मौसम में कौन सी फसल बोई गई है। ये जानकारी लगान तय करने और कृषि योजनाओं के लिए बहुत जरूरी होती है। समझ गया। तो ये शब्द सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये सीधे जमीन के इस्तेमाल और उसके मालिकाना हक से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इनके अलावा अगर कोई राजस्व विभाग के फैसले से खुश नहीं है तो अपील करने की भी पूरी प्रक्रिया है। और हाँ, किराएदारों और भूस्वामियों के क्या अधिकार और क्या जिम्मेदारियां हैं, ये भी इन कानूनों का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हमने आज राजस्थान के भू राजस्व कानूनों की एक, कह सकते हैं, मोटी-मोटी रूपरेखा देखी। ये कैसे बने, इनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, कौन इन्हें लागू करता है और कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो साफ है कि ये कानून राज्य के प्रशासन और लोगों के जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सीधे सीधे लोगों की रोजी रोटी, उनकी खेती और पूरे राज्य के विकास से जुड़े हुए हैं। और यहाँ शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि इन कानूनों ने खास तौर पर वो जो जागीरदारी उन्मूलन हुआ और खातेदारी अधिकार मिले, उन्होंने राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को असल में किस तरह से प्रभावित किया है। उसका असर कितना गहरा और कितना दूर तक गया है, इस पर और सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हम एक नज़र डालेंगे राजस्थान के भू राजस्व कानूनों पर।